जब नेहा सिंह का खाना पीना खर्च बंद हो जाता है ना, तब वो बीजेपी को टारगेट करती है। ठीक है, हाँ। इस नेहा सिंह राठौर को मत क्या बोले, इसका दिमाग है, पागल है। और सब एक बात बताइए, तबला पर नाचने वाले सब क्या उम्मीद कर सकते हैं? सब और क्या बोलती है कि मेरे घर में बहुत लोग फौज में है। हमको लगता है तुम्हारे घर में जितना भी फौज में होंगे ना, वो सब भी हमको लगता है भारत का सीक्रेट ना कहीं पाकिस्तान में दे दे। अरे जिसके घर की बेटी पाकिस्तान की फेवरेट औरत बन चुकी है, हमको लगता है सब पाकिस्तानी से ब्याह करेगी अभी। तो हम यही कहेंगे सरकार से कि इसका वीजा पासवर्ड बनाइए, इसको पाकिस्तान ट्रांसफर कीजिए। और नहीं होता है तो पब्लिक को बोलिए, पब्लिक वीजा पासवर्ड बना के नेहा सिंह के पूरा खानदान को पाकिस्तान में भेज देगा। ठीक है, आप पाकिस्तानी पता है खाने का तो औकात नहीं है साले के पास, कटोरा लेके ऐसे ऐसे भीख मांगता है। चला हिंदुस्तान से टक्कर, तो सुन रहे पाकिस्तान वाला, हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है। हिंदुस्तान का 143-44 करोड़ जो जनता है ना, अगर जाके बॉर्डर पर मुंह देगा तुम लोग तो ऐसी दबा के कहाँ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अरे तो मुंह पिएगा। अब हिंदुस्तान का बच्चा सब जितना करेगा ना, टॉयलेट लैट्रिन सब वही पिएगा खाएगा। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐलान तो करो, तुम कहो तो कि हम लड़ना चाहते हैं भारत से, हमको जंग चाहिए। तो तुम कायर चुतिया हरामी, तुम छुप छुप के वार करता है। बात कर नेहा सिंह राठौर के, साल एक नंबर की क्या बोले एकदम। इसका जब खाना खर्ची घट जाता है, इसका टीआरपी घट जाता है, अब नेहा से नाम भूल जाता है तो पक 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 करने आ जाती है सोशल मीडिया पे। मतलब इतनी कुत्ती कमीनी औरत है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में खा रहे हैं, हम उसी का बुराई कर रहे हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं। देखिए उस पे पटना से भी एफआईआर हो गया, हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, हमारे पास है। एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? इसको तो अरेस्ट होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए साली को। ये रहने लायक नहीं है, ये राठौर का नाम खराब करे। आप कैमरा को जूम करके दिखा सकते हैं कि पटना में देखिए एफआईआर हुआ उसके ऊपर। हम इस नेहा सिंह राठौर को कहना चाहूंगी, तुमको जो करना है कर लो, तुमको ज्यादा ठीक है। तुम बिहार में काबा, यूपी में काबा खूब के, अब बंगाल में तो बात था, बंगाल पे एक बार नहीं बोली कि बंगाल में का ममता दीदी तो मौसी लगती है। बोलना चाहिए था नेहा सिंह राठौर को कि ममता दीदी वहां क्यों ऐसे कर रही हो, तो ममता उसकी मौसी लगती है। हमको तो लगता है ना कि नेहा सिंह राठौर को हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए पाकिस्तान वाला उधर से भीख मांग के देता होगा, क्योंकि खुद भीख मांगा पाकिस्तान है। तो नेहा सिंह को फंडिंग करने के लिए इधर उधर चाइना उना से लेता होगा, क्योंकि चाइना देता है चोरी छुपे आतंक को बढ़ाने के लिए, करता है सपोर्ट पाकिस्तान को। तो नेहा सिंह राठौर को भी फंडिंग आता है पाकिस्तान से। और फंडिंग जो भी हमारे हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है, वो एक देशद्रोही और आतंकवाद है। हम उसका सपोर्ट नहीं करते, चाहे हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। इस दुख की घड़ी में हम लोग ओवैसी से उम्मीद कर रहे थे, ओवैसी से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान के और आकर खड़ा होगा मोदी जी के साथ। जब वो खड़ा हो गया, हम तेजस्वी जी से उम्मीद नहीं कर रहे थे। जब वो कह रहे कि मोदी जी आगे बढ़िए, हम पीछे से साथ ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए ही बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है ना, साथ दे रहे हैं। तो अभी हिंदुस्तान को साथ का जरूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान वाला हिंदू पूछ के इसलिए मारा हुआ कि हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग आपस में लड़ रहे, कटे मरे, तो यहाँ के मुस्लिम लोग बुज़दिल नहीं है। तो हम कहेंगे सीमा हैदर को भी यहाँ से भेजिए, उसको भी रहने का जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे यहाँ रह के? वो भी पाकिस्तानी है, हो सकता है पाकिस्तानी एजेंट हो। अरे सबसे बड़ा हमारे भारत का जो वकील भूखा नंगा है ना, वो आतंकवादी क्या, उस सबका केस लड़ने के लिए सब तैयार हो जाता है। लगता है घर में नहीं चलता है, मतलब वकीलों का तो कहना ही नहीं है। जब नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं आए दिन हमारे चैनल पे भोजपुरी से जुड़े हुए, मगही से जुड़े हुए काफी सारे खबर देखते होंगे। और जो हमारे साथ बैठी हुई हैं पूनम सिंह जी, ये कोई परिचय का मोहताज वाले चेहरा नहीं है। ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल चलती हैं और काफी लोगों का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वायरल होने का मुख्य कारण ये है कि ये लोगों को मदद करते हैं और काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए आज हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी बात हुई है, जो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिन पहले गांव में कुछ दिन पहले हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा। लेकिन आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादियों का कोई जात नहीं होता है, लेकिन उन्होंने धर्म पूछ कर और मारा है और कलमा पढ़वा कर मारा है। बोला है मुस्लिम लोग एक साइड हो जाए, हिंदू लोग एक साइड हो जाए, उसमें हिंदुओं को जान से ही मार दिया, जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसमें हमारे एक बहुत ही खास, बहुत ही चर्चित चेहरा है। वो कभी जब उनका मूड बिगड़ता है, जब लोग उनको नहीं पहचानने लगता है, लोग उनको भूल जाता है, तब वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं आए वाए टाए करने के लिए। अब उनके ऊपर हमारे भारत के कई एक राज्यों से उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है। हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर की, और इसी के चर्चे पे, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम अभी आए हुए हैं पूनम सिंह जी के पास, और इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और आपके माध्यम चैनल से जो भी देख रहे हैं सारे दर्शकों को भी स्वागत है। कैसे हैं? बहुत अच्छा है, बताइए। देश में तो इतना बड़ा कांड हो गया और इतनी ये दुख भरी समय है हमारे देश के लिए
कि बहुत से ऐसे जिनकी नई नई शादी हुई थी, खास करके एक हफ्ता पहले शादी हुआ, वो घूमने गए, एंजॉय करने गए, लेकिन उनके साथ इस तरीके से हो गया कि अब क्या ही बता सकते हैं। लेकिन ये नेहा सिंह राठौर जो इतना उतावली हो रही हैं और इतना मतलब हमारे सरकार के विरोध में बयान दे रही हैं। जब नेहा सिंह का खाना पीना खर्च बंद हो जाता है ना, तब वो बीजेपी को टारगेट करती है। ठीक है, तुम टारगेट करो, हम मना नहीं करते हैं, तुम सवाल करो, हमारा अधिकार है सरकार से सवाल करना। लेकिन माहौल सिचुएशन तो देखो, अभी हमारे देश में इतना दुखद घटना हुआ है, हमारे 28 लोग शहीद हो गए हैं। इस नेहा सिंह राठौर को मैं क्या बोले, इसका दिमाग है, पागल है। सब एक बात बताइए, तबला पर नाचने वाले सब क्या उम्मीद कर सकते हैं? सब तबला बजा बजा के डिंग डोंग कर सकती है ना, इसको दुख क्या समझ में आएगा? और क्या बोलती है कि मेरे घर में बहुत लोग फौज में है। हमको लगता है तुम्हारे घर में जितना भी फौज में होंगे ना, वो सब भी हमको लगता है भारत का सीक्रेट ना कहीं पाकिस्तान में दे दे। अरे जिसके घर की बेटी पाकिस्तान की फेवरेट औरत बन चुकी है, हमको लगता है सब पाकिस्तानी से ब्याह करेगी। अब हिंदुस्तान में इसको मन नहीं भर रहा है, हिंदुस्तानी इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यही कहेंगे सरकार से कि इसका वीजा पासवर्ड बनाइए, इसको पाकिस्तान ट्रांसफर कीजिए। और नहीं होता है तो पब्लिक को बोलिए, पब्लिक वीजा पासवर्ड बना के नेहा सिंह के पूरे खानदान को पाकिस्तान में भेज देगा। ठीक है, तुम्हारा सवाल करना, जो करना है मोदी जी से करो, हम उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते। मेरा ये कहना है, अभी हमारे देश में जो 28 लोगों का वध हुआ, जो शहीद हुए हैं, तुम उस पे बात करती ना, तो कह रही हो आतंकी भारत में, मतलब शौक है क्या किसी सरकार को कि हमारे देश की जनता शहीद हो और सारे लोग पे आतंकवादी हमला हो? तो आतंक का धर्म होता है, कौन कहता है आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है? कुछ लोग कहते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता तो जाति पूछ पूछ के नहीं मारा जाता, वो हिंदू मुस्लिम नहीं, वहां धर्म पूछ के नहीं मारा जाता। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, साइड धर्म होता है, बिल्कुल धर्म होता है, आतंकवादियों का धर्म होता है। आप पाकिस्तानी पता है, खाने का तो औकात नहीं है साले के पास, कटोरा लेके ऐसे से भीख मांगता है, चला हिंदुस्तान से टक्कर, तो सुन रहे पाकिस्तान वाला, हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है। हिंदुस्तान का 143-44 करोड़ जो जनता है ना, अगर जाके बॉर्डर पर मुंह देगा तुम लोग तो ऐसी दह बह के कहाँ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा हो पानी का रोक लगने वाला। अरे पानी तो मुंह पिएगा। अब हिंदुस्तान का बच्चा सब जितना करेगा ना, टॉयलेट लैट्रिन सब वही पिएगा खाएगा, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी उधर पाकिस्तान की तरफ से भी ये चीज का आ रहा है कि मेरे पास परमाणु है, मैं ये करूंगा। अरे भिखमंगा पाकिस्तान है, तुम्हारे पास परमाणु है, यहाँ से सारा राफेल जो है ना, सब यहाँ की जेल छोड़ो, यहाँ की सब महिलाएं जाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। पहले युद्ध तुम ऐलान तो करो, तुम कहो तो कि हम लड़ना चाहते हैं भारत से, हमको जंग चाहिए। तो तुम कायर चुतिया हरामी, तुम छुप छुप के वार करता है, सामने से वार करो ना, क्यों नहीं करता? और सबसे बड़ा चीज, हमारे पाकिस्तान से 4 बॉर्डर टच करता है, पंजाब, राजस्थान, एक और है नाम मैं भूल रही हूँ, और दूसरा ये जम्मू कश्मीर। जब 4 राज्य टच करता है तो सिर्फ आतंकवादी हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर पहलगाम में ही क्यों होता है, बाकी तीनों राज्य में क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोकल सपोर्टर होते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, बहुत सारी महिलाएं पाकिस्तान से शादी करके 4 बच्चा पैदा करके बैठी हुई है हिंदुस्तान में। ये सब ट्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? क्यों हिंदुस्तान में मुस्लिम मर्द नहीं था? क्यों हिंदुस्तान में मुस्लिम मर्दों का कमी पड़ गया है कि यहाँ की लड़कियां पाकिस्तानी मर्द से शादी कर रही है? करना चाहिए ना, रहोगे हिंदुस्तान में, बच्चा पालोगे हिंदुस्तान में, ब्याह करोगे पाकिस्तान में, तो ठीक हुआ है। सब जो हिंदुस्तान के उसको हिंदुस्तान में रहने दीजिए, जो पाकिस्तान है। जब लोग बिछड़ेगा ना, तब दर्द फील होगा कि हमारे 28 जो शहीद हुए थे, जिनकी 7 दिन की शादी थी, महज दिन की 2 महीने की शादी थी, जिन्होंने अपने बेटा खोया है, तुम लोग को दर्द महसूस होगा। ये चूतिया पाकिस्तान क्या करेगा? इस समय 1 नंबर के MC BC DC जो बोले सब कम है सबके लिए। अब बात करें नेहा सिंह राठौर के, साल 1 नंबर की क्या बोले एकदम, इसका जब खाना खर्ची घट जाता है, इसका TRP घट जाता है, अब नेहा से नाम भूल जाता है, तो पक 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 करने आ जाती है सोशल मीडिया पे। मतलब इतनी कुत्ती कमीनी औरत है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में खा रहे हैं, हम उसी का बुराई कर रहे हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं। देखिए उस पे पटना से भी FIR हो गया, हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, हमारे पास है। FIR क्यों नहीं होना चाहिए? इसको तो अरेस्ट होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए साली को, ये रहने लायक नहीं है। ये राठौर का नाम खराब करे। आप कैमरा को जूम करके दिखा सकते हैं कि पटना में देखिए FIR हुआ उसके ऊपर। मैं इस नेहा सिंह राठौर को कहना चाहूंगी, तुमको जो करना है कर लो, तुमको ज्यादा ठीक है। तुम बिहार में काबा, यूपी में काबा खूब के, अब बंगाल में तुम्हारा बाप था, बंगाल पे एक बार नहीं बोली कि बंगाल में का ममता दीदी तो मौसी लगती है। बोलना चाहिए था नेहा सिंह राठौर को कि ममता दीदी वहां क्यों ऐसे कर रही हो, तो ममता उसकी मौसी लगती है। हमको तो लगता है ना कि नेहा सिंह राठौर को
हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए पाकिस्तान वाला उधर से भीख मांग के देता होगा, क्योंकि खुद भीख मांगा पाकिस्तान है। तो नेहा सिंह को फंडिंग करने के लिए इधर उधर चाइना उना से लेता होगा, क्योंकि चाइना देता है चोरी छुपे आतंक को बढ़ाने के लिए, करता है सपोर्ट पाकिस्तान को। तो नेहा सिंह राठौर को भी फंडिंग आता है पाकिस्तान से, और फंडिंग जो भी हमारे हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है वो एक देशद्रोही और आतंकवाद है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते, चाहे हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। इस दुख की घड़ी में हम लोग ओवैसी से उम्मीद कर रहे थे, ओवैसी से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान के और आकर खड़ा होगा मोदी जी के साथ। जब वो खड़ा हो गया, हम तेजस्वी जी से उम्मीद नहीं कर रहे थे, जब वो कह रहे कि मोदी जी आगे बढ़िए, हम पीछे से साथ, ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए ही बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है ना, साथ दे रहे हैं। तो अभी हिंदुस्तान को साथ का जरूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान वाला हिंदू पूछ के इसलिए मारा हुआ कि हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग आपस में लड़े कटे मरे, तो यहाँ के मुस्लिम लोग बुज़दिल नहीं है। अब है, देखिए कुछ गद्दार तो हर देश में होता है ना, कुछ गद्दार हमारे ही देश में बैठे हुए हमारा ही खा के हमारा बुराई करते हैं, तो उसका सफाया हो रहा है। अभी आप देख रहे हो कि बिलबिला रही है, सब बिल से निकल रहा है पाकिस्तानी सब, जो यहाँ रह के खाता था, जो आतंक फैलाता था, हिंदुस्तान का मुस्लिम नहीं था, सब पाकिस्तानी मुस्लिम था जो यहाँ आतंक फैलाता था। अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि लोग लाइन से जा रहे हैं पाकिस्तान में। सोचिए कि हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था कितना खराब है, पाकिस्तानी घुस कैसे जाता है। तो हम कहेंगे सीमा हैदर को भी यहाँ से भेजिए, उसको भी रहने का जरूरत नहीं है, वो क्या करेगी यहाँ रह के, वो भी पाकिस्तानी है, हो सकता है पाकिस्तानी एजेंट हो, हो सकता है भाई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पे मत जाइए कि हिंदू उसका पति है तो आतंकवादी नहीं हो सकता है, इस पे मत जाइए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस पर तो सीमा के ऊपर भी आवाज उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। और देखिए वो कह रही है कि सबसे बड़ा हमारे भारत का जो वकील भूखा नंगा है ना, वो आतंकवादी क्या, उस सबका केस लड़ने के लिए सब तैयार हो जाता है, लगता है घर नहीं चलता है, मतलब वकीलों का तो कहना ही नहीं है। जब अफजल ये सबका केस लड़ने के लिए वकील तैयार हो जाता है, जब आतंकवाद है, तो अरे भूख मंगाना का तुम्हारे घर में खाना नहीं है, लड़ो ना केस, अच्छे लोगों का लड़ो। तुम जान रहे हो कि आतंकवाद है, उसका केस तुम लोग काहे लड़ता है? सरकारी वकील देगा ना सरकार, तुम लोग का क्या पेट का खाना बंद हो जाता है? तो वकीलें सब कुछ इतना भिड़ा हुआ है चुतिया का, जिसका कुछ कहना नहीं है। नेहा सिंह राठौर को जाते जाते क्या कहेंगे? बहुत सारी बात नेहा सिंह राठौर को ये कहेंगे कि साली संभल जाओ, नहीं संभलोगी तो अभी एक दो तीन राज से न हुआ है, इतना राज है ना हमारे भारत में, हर जगह से FIR होगा। अब तुम जैसी दो कौड़ी की, जिसका कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई ये नहीं है, वो क्या कर लेगी भारत में? तुम काबा काबा पर तबला पर नाचते रहो, या काबा काबा यहाँ मोदी जी का राज है, कुछ भी हो सकता है। अब तुमको ज्यादा है तो तुम जाओ पाकिस्तानी से ब्याह कर लो, एगो भतार रखियो, एगो पाकिस्तान में यार रख लो, एगो बांग्लादेश में बंगाल में रख लो यार, सब जगह रहो, ऊपर काबा काबा करके दिखा, तब जानेंगे तुम अच्छी गायक और अच्छी सिंगर हो। क्या बात है। तो एक तरफ से जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि भाई पूनम जी हर बात का और फैक्ट बात बोले, हर बात का जवाब एकदम बिल्कुल फैक्ट देते चले गए। बाकी आप लोगों को इस वीडियो से क्या जानकारी मिला, क्या समझ में आया, वो लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।